पश्चिम बंगाल भारत की विकास को अवरुद्ध कर रहा था। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रहा है। सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता को विश्वास है। उसी का नतीजा है कि सभी राज्यों में कमल खिल रहे हैं। ममता का जो शासन था वो एक गुंडा राज था और वहाँ केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थे वो लागू नहीं हो रही थी। इस जीत के कारण वहाँ लागू होंगी। पश्चिम बंगाल में तो आप ये देख लो कि एक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। ये सारे देशों की ही इसके ऊपर नज़र थी जी। और आज ये जीतना बहुत देश के लिए भी ज़रूरी था। जो मोदी जी का सपना है 2047 में कि हमारा विकसित भारत बने, तो ये निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जीत के साथ निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी, 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। हेलो जी, नमस्कार। मैं विजय, कैमरामैन धनराज जी के साथ थे देख रहे हो जलगांव झुंझुनू। फिलहाल जो मेरी मौजूदगी है झुंझुनू का वर्तमान विधायक राजेंद्र जी बांबू जी उनके आवास के ऊपर है और तो देख रहे हो बड़े बड़ी मात्रा के अंदर जीत की खुशी वो बनाई जा रही है। और क्योंकि जैसे देखा कि थे आज पूरा देश के अंदर अब बीजेपी है खुशियां मना रही है। एक बहुत बड़ा कारण है कि बंगाल के अंदर टीएमसी के ऊपर बहुत बड़ी बीजेपी की जीत अब हुई है और आपने झुंझुनू आवास के ऊपर बैठे बड़ी मात्रा में वो खुशियां मनाई जा रही है। पूरी बातचीत करा तो वीडियो अंत तक जरूर देखियो, शेयर जरूर कर दियो। मैं झुंझुनू ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष हूँ और जीत के यह हिंदुस्तान का घुसपैठिया रोकने की जीत है। यह जीत हिंदुस्तान के विकासशील और विकसित होने का मौका है। ये पश्चिम बंगाल भारत की विकास को अवरुद्ध कर रहा था। यह जीत, इसलिए ये जीत विकास की जीत है। ममता का जो शासन था वो एक गुंडा राज था और वहाँ केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थे वो लागू नहीं हो रही थी। इस जीत के कारण वहाँ लागू होंगी और पश्चिम बंगाल का प्रदेश का विकास भी होगा। अभी जो आगे वो पश्चिम बंगाल को वो भविष्य वो क्या कुछ हो सके। देखिए, भविष्य अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत ही सुंदर भविष्य बंगाल का होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप सब ने भी देखा 15 सालों से वहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार हिंदुओं को वहाँ पर उनके घर जलाए जा रहे थे, उनको गोलियां मारी जा रही थी, उन सब का बदला जनता ने आज उनसे लिया है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, इसके अंदर आज बंगाल ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसके लिए समस्त मैं बंगाल के वासियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही पांडुचेरी और असम में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रहा है। सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता को विश्वास है। उसी का नतीजा है कि सभी राज्यों में कमल खिल रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है। आसाम में भी पूर्ण बहुमत से जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में तो आप ये देख लो कि एक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। ये सारे देशों की ही इसके ऊपर नज़र थी जी। और आज ये जीतना बहुत देश के लिए भी ज़रूरी था। जो मोदी जी का सपना है 2047 में कि हमारा विकसित भारत बने, तो ये निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जीत के साथ निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। आज पश्चिम बंगाल की जनता को वही नहीं, पूरे देश की जनता को खुशी है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से शोषण या क्या क्या किया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरह से प्रजातंत्र का हजारा था, लेकिन वहाँ क्या था वो किसी से छुपा नहीं है। अब इन लोगों को एक तरह से आज़ादी मिली है, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं लोग सब जगह। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। और ये मोदी जी ने आते ही कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबके प्रयास से मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं सभी को जिनका भी इस जीत दिलाने में सहयोग रहा है वो सभी धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र हैं। क्यों आज एक तरह से हमारा देश में आपको पता है आतंकवाद या जिस तरह की छोटी मोटी और गतिविधियाँ भी होती थी वो अब भी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल वहीं से होती थी। पूरी पार्टियाँ एक साथ होकर के भी आज मोदी जी के द्वारा कितनी 200 सीटें आ रही हैं, तो ये एक ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए आप सभी को पता है। और भारत में एक ये रिकॉर्ड बना है और पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनकी सब नज़र पश्चिम बंगाल के चुनाव पर थी। देश का एक राज्य होने के बाद भी किस तरह से वहाँ जनता के साथ शोषण हो रहा था जी।
वो आज उनको एक आज़ादी मिली है। आपको पता है किस तरह से भारतीयों के साथ बाहर के विदेशी लोग आकर के किस तरह से यहाँ बदमाशियाँ कर रहे थे, जिसमें पूरा मुख्यमंत्री खुद ही मतलब भारत के होते हुए भी वहाँ जनता के साथ शोषण कर रही थी। तो जहाँ शोषण होता है, एक तरह से शोषण ही क्या क्या कहेंगे, जितनी घिनौनी हरकतें जितनी होती थी वो सारी अब खत्म हो जाएंगी, इसलिए इसके ऊपर नज़र दी। आगामी वर्ष है, एक अंदर के कुछ विकास की नई कड़ी आगामी तो आपको पता ही है, मोदी के जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी। जी जी और पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने ऐलान अभी कह दिया गया है कि पहली विधानसभा के अंदर ही जो भी केंद्र की जो योजनाएं हैं जी जी वो पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएंगी। और पश्चिम बंगाल का एक तरह से जैसे जम्मू कश्मीर का जैसे विकास हुआ है, उस तरह से उससे भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल का विकास होगा। टीएमसी के द्वारा जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता को एक दहशत का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस उग्रवाद का, उस डर का अंत किया गया है और वहाँ की जनता ने सहर्ष भारतीय जनता पार्टी को विशेष और भारी समर्थन देकर विजय दिलाई है। उसके साथ ही असम के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर वहाँ की जनता ने विश्वास जताया है। इसके साथ ही पांडिचेरी, तमिलनाडु सहित अन्य प्रदेशों में भी एनडीए की सरकार बनी है। उसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज आतिशबाजी करके, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला के, नाच कर गा कर बड़ी धूमधाम के साथ और इस खुशी को मनाया है और एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय अग्रसर है, आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से लगातार विकास की गंगा देश के अंदर बह रही है, इन राज्यों के अंदर भी जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, निश्चित रूप से वो भी क्षेत्र जो है वो विकासशील हों। लोग कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी हैं जो बंगाल में नहीं जीत पाएंगे, ये नहीं जीत, तो आज ये तय हो गया कि ये देशव्यापी पार्टी है और इन्होंने जो काम करके दिखाया है, जनता का विश्वास मोदी जी के अंदर है और मोदी जी ने जो चीज़ कही वो जनता के विश्वास, महिलाओं का, अल्पसंख्यक का, सबका विश्वास मिला है, मत मिला है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। झुंझुनू जिला कार्यालय में ये उत्सव मनाया गया है। सभी बड़े कार्यकर्ता खुश हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह से देश की सेवा करते रहेंगे। पूरे के पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का डंका बज रहा है, अमित शाह जी का डंका बज रहा है और आज ये विधायक आवास पर, राजेंद्र जी भांबू जी के आवास पर ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस खुशी को मनाने के लिए हैं। और मजे की बात ये देखिए कि जो परंपरागत पार्टियां थी वो भी अन्य राज्यों में भी धराशायी हो रही हैं। तमिलनाडु की देख लीजिए आप, एक नया चेहरा है वो उभर के सामने आया है वहाँ। और केवल एक केरल को छोड़ सकते हैं जहाँ थोड़ा बहुत कांग्रेस कर पाई है, बाकी सब की सब जगह है, मतलब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और वहाँ की जनता है, विशेष रूप से हम सुबह से देख रहे थे, कोलकाता का प्रसारण वगैरह देख रहे थे, अन्य पश्चिम बंगाल के अन्य जगहों से जो प्रसारण आ रहे थे, उनमें सबसे बड़ी खुशी है आम कार्यकर्ता और महिलाओं को बहुत बड़ी खुशी है। महिलाओं ने बहुत अच्छा राहत महसूस किया, अराजकता मिटेगी और वहाँ जो गुंडागर्दी का राज था वो गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। मतलब चाहे देखा कि पिछला वर्षा के अंदर बहुत सी न्यूज आई, का अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, वो बड़े टीएमसी का कार्यकाल के अंदर हो, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी वो सब का सब अब उगला जाएगा। सब की सब जो ऐसी गतिविधियां हैं उनके ऊपर जांच बैठेगी निश्चित रूप से, क्योंकि अमित शाह जी को और मोदी जी को सब जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है उनकी, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को निश्चित रूप से सलाखों के पीछे भेजेंगे। और पिछली बार चुनावों के बाद में जो हिंसा हुई थी वो भी सबको याद है, पश्चिम बंगाल के हर एक कार्यकर्ता को याद है। और उसी का परिणाम है कि इस बार बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से वहाँ सत्ता में काबिज होगी। भाई जितना भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, बन का मन में विचार एक और प्रश्न आ रही है कि बंगाल के अंदर जो घुसपैठियां हैं, बन पर कितनी की रोक लगेगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी SIR के ऊपर इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था, जबकि बहुत ही निष्पक्ष और सही तरीके से, मतलब जब जज वहाँ नियुक्त हुए थे, मतलब जुडिशियरी को नियुक्त करके जो काम करवाया
दिखाया जा रहा है उस पर संदेह करने ही अपने आप में गुनाह होता है। तो ममता बनर्जी ने तो उन पे भी गुनाह कर दिया कि ये भी सही नहीं है। मतलब एक जजों के ऊपर भी उन्होंने मतलब संदेह व्यक्त किया, तो इससे ज़्यादा घटिया बात हो नहीं सकती। कार्यालय पर पहुंचा और जितना भी बीजेपी का कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करी, उनके खुशी में शामिल हुआ। थाने के कुछ सुझाव लाग रहे हैं कमेंट के अंदर थे, जरूर बताओगा। तब तक के लिए सभी ने राम राम, जय हिंद। झलको